हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस इस चैप्टर से रिलेटेड डेरिवेशन का। इससे पहले एक पूरा का पूरा डेफिनेशन का वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है इसका डेली डोज सीरीज के अंदर, तो डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना क्योंकि उसी से ये डेरिवेशन पूरा कनेक्टेड है। बोर्ड्स के पोस्टुलेट एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लियस से बात करें तो आप लोगों का बोर्ड का पोस्टुलेट या फिर ये डेरिवेशन ये एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो चलो फटाफट इसकी बात कर लेते हैं और बहुत ही आसान डेरिवेशन है। देखो सिर्फ आपका 5 मिनट ही लगेगा। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा रहता है, शो दैट रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये आर जो है एन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताया जाता है, यहाँ लिख के रखा है मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछ सकते हैं कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। इस दो तरह में आज तक एचएससी बोर्ड में सवाल पूछा जा चुका है पास्ट में, और इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम में आएगा। थोड़ा ध्यान दे देना, लिखते समय शुरुआत में आप लोगों को जो लिखना है वो मैंने यहाँ बता दिया है कि कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। फिर इसके बाद ये सारी चीजें बतानी है। ये क्या सारी चीजें हैं, क्योंकि लास्ट में जब ये एक्सप्रेशन डिराइव होने वाला है ना, ये चीज के लिए हम लोगों को यही सब चीजें मिलेंगी वहां पर। ठीक है, तो अब यहां से आप लोगों का इंपॉर्टेंट काम क्या शुरू होता है। देखो आप लोगों को पूरा डेरिवेशन बताने के लिए एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, पोस्टुलेट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैं आपके सामने लिख देता हूं, इसका डेफिनेशन के वीडियो के अंदर आप पोस्टुलेट सारा देख लेना। ठीक है, या आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बोर पोस्टुलेट, क्या रहता है बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट, पूरा स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिखोगे, पर यहां मैं आप लोगों को सिर्फ डेरिवेशन बता रहा हूं तो पूरा का पूरा एक साथ ही लिख देता हूं। दैट यहां पे ये रहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है इसलिए ई लिखा है। अब होगा क्या, देखो बच्चों, यहाँ r से एक r कैंसिल हो जाएगा और इस m को मैं इधर लेके आता हूँ और v स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये देखो m भी इधर आ गया तो नीचे m आ जाएगा इंटू ई स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाय एक r रहेगा क्योंकि एक r कैंसिल हो चुका है। तो मेरे को v स्क्वायर की वैल्यू मिली यहाँ पे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो बस। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे दूसरे पोस्टुलेट से। अकॉर्डिंग टू सेकेंड बोहर पोस्टुलेट, सेकेंड बोहर के पोस्टुलेट से हमें क्या पता चलता है। देखो बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। क्या रहता है, L इज इक्वल टू NH अपॉन, ठीक है, तो NH अपॉन 2 पाई है। ये L की वैल्यू जो है ये L जगह पर हम लिख सकते हैं MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, ओके। अब हमें जैसे यहाँ पर V की वैल्यू मिली थी V स्क्वायर की, वैसे ही मैं इससे भी V की वैल्यू निकालूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा V इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई और ये MR इधर आ जाएगा। सही है, अब V का स्क्वायर लेंगे क्योंकि इधर भी V का स्क्वायर है इसलिए इसको भी मैं V स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। ऐसे ये हो गया आप लोगों का V स्क्वायर की वैल्यू। ये बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया है। अब आप ध्यान दो, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे। ठीक है, और कंपेयर करके आप इन दोनों का इससे आगे का एक्सप्रेशन डिराइव करोगे। चलो देखो तो कैसे होगा ये, मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ इसको। दोनों का कंपेरिजन, दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू, वहां क्या है N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर हुआ तो इसका भी सबका स्क्वायर हो गया। अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ R है तो एक R तो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ओके, 4 से 4 भी चला जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ लेकर आ जाओ सारे टर्म को। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे R को देखो क्या क्या बच गया, लिखो ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इधर क्या बचा N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 तो चला गया है पाई M स्क्वायर R। ठीक है ना, यही सारी चीजें बची हैं। तो मुझे R की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो मैं इस R को इधर लेके जाता हूँ और इन दोनों को उधर लेके जाता हूँ। तो R मेरा क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू, देखो R क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू
ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई, पाई यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ई स्क्वायर बाय, सॉरी यहाँ पे m है, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, m, तो m से एक m भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सिर्फ m आने वाला है, तो यहाँ क्या आएगा, पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका r। एक्चुअली ये डेरिवेशन है आपका, एक्चुअल वैल्यू ये है, ठीक है। आपको एग्जाम में बोला जाता है कि शो दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब r जो है अभी ये h एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई, ये सब के सब कांस्टेंट होते हैं, इन सबकी एक ना एक वैल्यू है बच्चों, ठीक है, तो r जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर से, ये बताना रहता है, बस इतनी सी बात करनी है, ये r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। यही आप लोगों को डिराइव करना था इस क्वेश्चन के अंदर, और यही क्वेश्चन आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए एचएससी बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन था इस चैप्टर के अंदर, बोर्स पोस्टुलेट कर लो और इस डेरिवेशन को कर लो, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको आराम से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बोर के पोस्टुलेट पे ही सारा का सारा खेल डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।